नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के लिए हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका और उसकी संरचना के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका कोशिका जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, सेल कहेंगे तो सेल इसकी एक परिभाषा दी गई, जिसे कैसे समझेंगे हम कि जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है ना। जीवों की जो भी बेसिक स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट जो है वो किसको कहा गया है, कोशिका को कहा गया है या सेल को कहा गया है। अब इसके अपन देखेंगे कि ये किस कैसे घिरी हुई संरचना रहती है। तो ये डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी संरचना रहती है, मतलब कि पारगम्य झिल्ली के द्वारा घिरी हुई संरचना है ना। जब अपन इस कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसके लिए एक शाखा बनाई गई, जिसे हम कोशिका विज्ञान के लिए कहते हैं। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, साइटोलॉजी नाम दिया गया। कि कोशिका विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। इस सेल में जो रहती है सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे कोई सेल है, ये कोई सेल है और ये एक कैसी है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो इसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता कैसे होती है कि जैसे अगर एक है तो ये खुद से डिवाइड होकर कैसी बना लेगी, 2 सेल बना लेगी। 2 से डिवाइड होकर ये कैसी बना लेंगी, 4 सेल का निर्माण कर लेंगी। तो इसमें क्या होती है, सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता पाई जाती है ना। तो इसलिए सेल जो रहती है वो हमारी बॉडी में कैसी रहती है, बढ़ते रहती है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने क्या देखा कि सबसे पहले इस डायग्राम से समझेंगे कि इन्होंने क्या किया, प्याज की झिल्ली की एक संरचना को लिया इन्होंने। एक छोटी सी पतली झिल्ली को लिया और उसको उन्होंने कहाँ पे रखा, माइक्रोस्कोप में रखा। उसकी एक पतली सी लेयर को निकाल के माइक्रोस्कोप पे रखा। तो उन्होंने इसमें क्या देखा कि बहुत सारी जो इस पे जो काट है, ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं आपको, ये अलग अलग इनको बहुत छोटे छोटे खंडों के रूप में विभक्त दिखाई दी। और इन सबके बीच में एक एक बीच में क्या पाया जाता है, ये केंद्रक पाया जाता है। तो ये जो बीच में सेंटर में दिख रहा है वो केंद्रक कहलाता है। और ये जो छोटी छोटी खंडों के रूप में दिखाई दे रही है, इसको उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। तो इन्होंने क्या देखा था कि कॉर्क की पतली गांठ में अनेक सूक्ष्म भित्ति वाली संरचनाएं देखी, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया था। सेल नाम कहाँ से दिया उन्होंने, क्योंकि वो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और उन्हें ये वर्ड कहाँ से मिला था, एक लैटिन वर्ड मिला। लैटिन वर्ड को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल। इसका इसका मीनिंग क्या होता है, अ लिटिल रूम, मतलब क्या हो जाता है, सूक्ष्म कक्ष जैसे। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि छोटे छोटे कक्ष जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। इसे ही इन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। ठीक है, इसका अध्ययन जब बुक इन्होंने अपनी इस पूरी थिंकिंग को किसमें प्रकाशित किया, उनकी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में उन्होंने पूरा इसका वर्णन किया कोशिका का। तो हमने इसमें क्या क्या चीज देखी कि कोशिका क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जैसे हम सेल कहते हैं, है ना। एक ये डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना रहती है, जो कि पारगम्य झिल्ली भी जैसे हम कहते हैं। इसकी शाखा को क्या नाम दिया गया, साइटोलॉजी नाम दिया गया। सेल में जो रहती है सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है कि 1 से 2 बनाई, 2 से 4 बनाई, 4 से 8 बनाएगी। इसी तरह से वो डिवाइडेशन की प्रोसेस होती रहती है। इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या बताया कि जो प्याज की झिल्ली की सेल्स होती हैं, प्याज की झिल्ली को उन्होंने थोड़ी सी पतली लेयर को काटा और माइक्रोस्कोप पे रख के देखा। तो उसमें उन्हें क्या दिखाई दिया कि इसमें बीच में केंद्रक पाया दिखाई देता है। और इसमें क्या होती है, ये अलग अलग संरचनाएं दिखाई देती है। जो हमें बीच में एक काट के जैसी संरचना दिखाई देती है, जैसे उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। ये कोशिका नाम उन्होंने कहाँ से लिया था, लैटिन वर्ड से लिया था, जिसका मतलब क्या होता है, अ लिटिल रूम होता है, या सूक्ष्म कक्ष के जैसी दिखाई देती है। इसका अध्ययन सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक में, कौन सी, उनकी बुक का क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया था। हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी किसने दी थी। कोशिका सिद्धांत का सबसे पहले वर्णन किया था स्लीडन एवं स्वान ने, जिन्होंने अपने सिद्धांत को नाम क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी नाम दिया। तो ये साइंटिस्ट का नाम हमेशा पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो स्लीडन एवं स्वान ने दी थी। उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है एक और अनेक सेल से बना होता है। कोई ऐसे जीव भी हो सकते हैं जो कि केवल एक सेल से बने होंगे। कुछ जीवों का शरीर जो है वो बहुत सारे अनेकों सेल से मिलकर बना हो सकता है, इससे ही जीव का निर्माण होगा। तो उन्होंने सेल थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट क्या दिया कि प्रत्येक जीव का शरीर एक और अनेक सेल से बना होता है। दूसरा उन्होंने पॉइंट बताया कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो होती है वो हमेशा किससे होती है, एक कोशिका से होती है। मतलब कोई भी जीव अगर बनना चालू करेगा तो सबसे पहले उसकी शरीर में किसका होगा, कोशिका का निर्माण होगा। उसके बाद ही उसके धीरे धीरे सेल डिवाइड होके शरीर का निर्माण होगा। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका कैसी होती है, एक स्वतंत्र यूनिट होती है, मतलब एक स्वतंत्र इकाई होती है, जिससे वो क्या होती है, मिलकर काम करेंगी। जो एक
कोशिका रहेगी वो एक स्वतंत्र यूनिट रहेगी, फिर वो क्या करेगी, मिलकर काम करेंगी, बहुत सारी सेल्स का निर्माण करेंगी और उससे ही धीरे धीरे करके एक जीव का निर्माण हो पाएगा। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि सेल की जो उत्पत्ति है या कोशिका की उत्पत्ति जो है वो जिस क्रिया से होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन करता है, केंद्रक करता है। जैसे ये कोशिका है और ये इसके बीच में ये जो केंद्रक है ये मुख्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है। तो ये हो गई हमारी क्या, सेल थ्योरी, जिन्होंने क्या स्लीडन एवं स्वान ने दिया। लेकिन इनकी जो सेल थ्योरी थी इसको केवल सेल थ्योरी ना नाम देके ये एक सिद्धांत नहीं था, सिद्धांत ना होके इसके एक्सेप्शन में भी एक आई कि जो वायरस है, ये वायरस जो है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाने वाला है कि सेल थ्योरी का जो अपवाद के रूप में कार्य करता है वो कौन है, वायरस है। वायरस कैसे अपवाद के रूप में करता है, क्योंकि इसमें जो कोशिका रहती है वो प्रेजेंट ही नहीं होती है, वायरस में कोशिका उपस्थित नहीं होती है। ये हमेशा कैसा होता है, एक संक्रामक परजीवी के रूप में कार्य करता है। जबकि जब इसमें विलगित अवस्था कोई आती है तो ये क्या हो जाता है, निर्जीव अवस्था में चला जाता है। ये निर्जीव ही रहता है, जब इन्हें कोई फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये अपना काम करना चालू कर देंगे संक्रामक परजीवी के रूप में, वरना ये निर्जीव रूप में ही अपना जीवन यापन करते रहेंगे। तो इसके लिए एक कथन भी दिया गया जो कि क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अब जब भी इसमें वायरस का नाम हटा दिया जाएगा, आपसे केवल एक कथन पूछा जाएगा कि इज अ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म दैट हैव नॉट रीच्ड अ सेल्युलर स्टेट। मतलब इसमें क्या हुआ कि एक ऐसे जीव जो कि सेल की अवस्था तक नहीं पहुंच सके वो कौन से हैं, आपके पास ऑप्शंस रखे जाएंगे ए बी सी डी करके। इसमें बता दिया जाएगा कि वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, जो भी है। तो चारों ऑप्शन में से आपको किस पे टिक करना है, वायरस पे टिक करना है, क्योंकि वायरस जो है वो सेल थ्योरी का अपवाद है। तो हमने इस पूरी सेल थ्योरी में क्या क्या देखा कि कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, स्लीडन एवं स्वान ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक जीव का शरीर एक और अनेक सेल से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति उन्होंने क्या बताया कि एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका कैसी होती है, एक स्वतंत्र यूनिट के रूप में होती है, जिस जो कि सब मिलकर काम करती है। जब वो मिलकर काम करेंगी तो एक जीव का निर्माण होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया कि सेल की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन करता है, ये केंद्रक करता है। केंद्रक करता है, उन्होंने बताया कि सेल की जो उत्पत्ति है वो जिस क्रिया से होगी उसको तो बता दिया उन्होंने, केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन उसके बाद उसका अपवाद भी दिया गया कि सेल थ्योरी का अपवाद क्या है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन यहीं से तैयार होगी कि सेल थ्योरी का अपवाद क्या है, वायरस है ना। इसमें कोशिका नहीं होती है, हमेशा कैसा होता है, ये संक्रामक परजीवी के रूप में कार्य करता है। जबकि ये अलग अवस्था या विलगित अवस्था में जाता है तो ये निर्जीव हो जाते हैं, है ना। ये एक वायरस एक ऐसी जीव है जो कि सेल की अवस्था तक नहीं पहुंच सके हैं। इसके लिए डायरेक्ट कथन भी पूछा जाएगा कि वायरस इज अ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म दैट हैव